डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीडीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपकी प्रिपरेशन के लिए चार चांद लगाते हुए चल रही है जीडीसी डाइजेस्टर सीरीज। आप किसी भी एग्जाम की बात करिए, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, हर वो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे आपसे इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आज के हमारे इस डाइजेस्टर सीरीज में हम बात करने वाले हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। खैर, कहने का मोटो ये है कि वो छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको हम शायद हमेशा लाइट में रख देते हैं कि अरे यार ये तो बहुत इजी है, लेकिन उनसे जब क्वेश्चन आता है तो हमें समझ में आता है कि नहीं, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो चलिए देखते हैं अंडर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम एज अ एंटीडॉट भी बोल सकते हैं या ड्रग ऑफ चॉइस के नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं लाइक एल्जाइमर डिजीज, सर एल्जाइमर डिजीज में हमारी ड्रग क्या यूज होती है? तो आप सिंपल बोलोगे सर रोती बच्ची का गाल दबाओ, बोले तो रिवास्टिगमिन, डोनेपेजिल, गैलेंटामिन और टैक्रिन की बात किया जाएगा। याद आएंगी बातें? हाँ जी। दूसरा इसको हम एक तरफ से और समझ सकते हैं कि अंडर द एल्जाइमर हमारा जो एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन होता है ब्रेन में कम होता है, तो हम लाइपोफिलिक एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग यूज करते हैं। सो कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर, दैट इज द डोनेपेजिल, रिवास्टिगमिन, गैलेंटिन और हाँ टैक्रिन को याद जरूर रखें। अब याद रखिएगा, टैक्रिन ड्रग ऑफ चॉइस है अंडर द एल्जाइमर, लेकिन हिपेटोटॉक्सिसिटी की वजह से डोनेपेजिल हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो जाती है। बेलाडोना पॉइजनिंग की बात करिएगा, अब देखो इसमें सिर्फ बेलाडोना पॉइजनिंग नहीं, आपसे बेलाडोना पॉइजनिंग, एट्रोपिन पॉइजनिंग, धतुरा पॉइजनिंग, किसी भी तरह से आपसे पूछा जाए आपका एक ही आंसर आएगा सर फाइसोस्टिगमिन, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अभी गुजरात डीआई जीपैट हर जगह पूछा गया। एंटीकोलिनेस्टेरेज पॉइजनिंग, अब यानी मशरूम की पॉइजनिंग की बात किया जाएगा। अब चाहे आपसे यहां पे सवाल बदला जा सकता है, मशरूम पॉइजनिंग पूछा जाए, एंटीकोलिनेस्टेरेज पॉइजनिंग पूछा जाए, आपसे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग पूछा जाए, चाहे आपसे कार्बामेट पॉइजनिंग का एंटीडोट पूछा जाए, सबका आंसर एक, और वो क्या है? एट्रोपिन। जी हाँ, एट्रोपिन। यहाँ पे देखिए, आप कई जगह इसका क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। हाँ, अगर यही हार्ड लेवल पे पूछा जाएगा, जैसे मशरूम पॉइजनिंग है, तो एक्यूट लेवल पे अलग, क्रॉनिक लेवल पे अलग होता है। एक्यूट लेवल पे हमारी आ जाती है ट्रोपिन और हाई लेवल पे हमारी थियोटिक एसिड भी हमें आ जाती है। साथ ही साथ कोलिनेस्टेरेज रीएक्टिवेटर, जिसको हम 2पैम यानी प्रेलिडॉक्सिन बोलते हैं, वो भी यूज किया जाएगा अंडर द एंटीकोलिनेस्टेरेज पॉइजनिंग में। फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, और फियोक्रोमोसाइटोमा की प्रिफर्ड ड्रग कौन सी? सर नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, जहां पे हम बात करेंगे अल्फा ब्लॉकर फॉलोड बाय द बीटा ब्लॉकर। लेकिन अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए तो फेनॉक्सीबेंजामिन का नाम जरूर आप दीजिएगा सबसे पहले। हाँ, अब यही सवाल आएगा कि अगर अल्फा ब्लॉकर दिया गया, बीटा ब्लॉकर नहीं दिया गया, तो वहां पे हमारा बीपी बढ़ने लग जाएगा। इसलिए आपको ड्यूरिंग द फियोक्रोमोसाइटोमा दोनों चीजें देनी है। एक क्वेश्चन आप देखोगे जिसमें पूछा गया था, if a patient have gone through the surgery of the pheochromocytoma and that patient have given the beta blocker propranolol, no alpha blocker, then what will happen? तो वहां पे बीपी इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन बनता है। माइस्थेनिया ग्रेविस, सर यहाँ पे दो टाइप सवाल, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस की बात करोगे इड्रोफोनियम याद आएगा, डी ट्यूबोकुरेरिन याद आएगा। ट्रीटमेंट की बात करोगे तो नियोस्टिगमिन याद आएगा और पिरिडोस्टिगमिन याद आएगा। सो पिरिडोस्टिगमिन सर लॉन्गर एक्टिंग है, साथ ही साथ यहाँ पे हमारे इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज होती है, इसलिए यहाँ पे हमारे इम्यूनोसप्रेसेंट आ जाएंगे। लेट मशरूम पॉइजनिंग, हमने वही आपसे बात किया सर, वहां तो थियोटिक एसिड हमारा आएगा। क्रॉनिक ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, फिर से वही आंसर दीजिए, एट्रोपिन, कोई दिक्कत नहीं है, एट्रोपिन और प्लेडॉक्सिन की बात करके चलिएगा। एनाफाइलेक्टिक शॉक की बात आएगी तो क्या दिया जाएगा? एड्रेनलिन दिया जाएगा, इंट्रा कार्डियक यानी आईएम रूट से दिया जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए कितनी बार पूछा गया है। ब्रोंकियल अस्थमा, एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस हमारी बीटा 2 एगोनिस्ट होगी, लाइक सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, साइलमेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, ये सारे आंसर आएंगे।
चीज रिएक्शन, हमने बोला पिंटू को चीज पसंद है, सिंपल बोलिएगा चीज रिएक्शन यानी जब हमारा माओ इनहिबिटर दिया गया उसके बाद टायरामिन कंटेनिंग फूड अगर किसी ने इनटेक किया, वहां पे हमारा हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा, उस केस के लिए फेंटोलामिन दिया जाएगा। ओपन एंगल ग्लाउकोमा की बात किया जाएगा सर बीटा ब्लॉकर टिमोलॉल सबसे हमारी फर्स्ट प्रेफर्ड ड्रग होगी। और वहीं अगर परफॉर्मेंस एंजाइटी की बात किया जाएगा, पीटीएसडी की बात किया जाएगा सर, वहां पे हमारे एंजाइटी के प्रोटेक्शन में या प्रोफाइलैक्सिस में हमारी प्रोपरानोलॉल यूज की जाती है। आपको ये 12 लाइन की केवल टेबल दिख रही है, लेकिन मुझे इसमें से 20 क्वेश्चन दिख रहे हैं। चलो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, belladonna poisoning may occurs due to the drug overdose of consumption of the seed and berries of the belladonna plant and that thus that poisoning can be overcome by आंसर आपका physoestigmine, हमने अभी बात किया। The drug used during the pre-operative preparation for the surgical excision of the pheochromocytoma, हमने अभी बात किया pheochromocytoma की बात आएगी। phenoxybenzamin का हमारा तुरंत आंसर आएगा। An anticholinesterase which is useful in Alzheimer disease, anticholinesterase तो क्या बोला था, रोती बच्ची का गाल दबाओ यानी रिवास्टिग्मिन आएगा, डोनेपेजिल आएगा, गैलेंटामिन आएगा, टैक्रिन याद आएगा, तो डोनेपेजिल दिख रहा है, लगा के आगे बढ़िए ना, किसने आपको रोका है यहाँ पे। Which of the following drug is used in the treatment of organophosphate poisoning? अब organophosphate poisoning यानी हमारे यहाँ पे एंटीकोलिनेस्टेरेज की पॉइजनिंग है, तो आंसर तो एट्रोपिन दोगे, लेकिन अब सिंस यहाँ पे एट्रोपिन नहीं है तो हम कोलिनेस्टेरेज रीएक्टिवेटर यानी प्रेलिडॉक्सिन 2-पैम का नाम देंगे, ये हमारा ऑप्शन भी सही होगा। Which of the following drug is used to treat the Alzheimer disease? रिवास्टिग्मिन भी है, डोनेपेजिल भी है, गैलेंटामिन भी है, तो आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव की कहानी चलेगी। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अस्थमेटिक अटैक, एक्यूट अस्थमेटिक अटैक बीटा 2 एगोनिस्ट देखिएगा, ब्रोंकोडाइलेटर याद आएगा। Which agent is a specific antidote for belladonna धतूरा poisoning? तो सर बेलाडोना और धतूरा की पॉइजनिंग में क्या दोगे सर, फाइसोस्टिग्मिन ही देना है विदाउट एनी डाउट। Which one of the following is the only life-saving measure in case of the anaphylactic shock? और anaphylactic shock में आप क्या दोगे सर, यहाँ पे आपको इंट्रावेनस एड्रेनलिन दिया जाएगा, हमारा आईवी रूट से एड्रेनलिन इंसर्ट किया जाएगा। The drug of choice for the mushroom poisoning by the Amencia muscaria, अब मशरूम पॉइजनिंग में हमने बोला एट्रोपिन और थियोटिक एसिड, लेटर ऑन मींस क्रॉनिक यूज में थियोटिक एसिड, लेकिन नॉर्मली हमारा एट्रोपिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एंटीडोट फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, फिर वही कहानी, एट्रोपिन तो है, जरा कंफर्म करिएगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एट्रोपिन, फाइसोस्टिग्मिन नहीं, एनिसिटाइलसिस्टीन नहीं सर, ये दोनों यूज किया जा सकता है, एट्रोपिन एंड प्रेलिडॉक्सिन, क्योंकि कोलिनेस्टेरेज रिएक्टिवेट करेगा हमारा 2-पैम जो हमने अभी बात किया। ड्रग यूज्ड इन एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा, सॉल्ब्यूटामॉल दिख रहा है, बीटा 2 एगोनिस्ट दिख रहा है, बिल्कुल आ जाएगा। इंडिकेट द एजेंट ऑफ चॉइस इन द इमरजेंसी थेरेपी ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक, फिर से वही कहानी है सर, एनाफाइलेक्टिक शॉक की बात करोगे तो एड्रेनलिन या इपिनेफ्रिन आएगा। द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीकोलिनेस्टेरेज एजेंट फॉर द ट्रीटिंग माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस, अब देखो माइस्थीनिया ग्रेविस में नियोस्टिग्मिन एंड पिरिडोस्टिग्मिन आता है, तो नियोस्टिग्मिन नहीं है तो हम पिरिडोस्टिग्मिन पे चल देंगे। वन ऑफ दिस बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन ग्लाउकोमा, तो ग्लाउकोमा के लिए टॉपिकली सबसे ज्यादा यूज होने वाला बीटा ब्लॉकर दैट इज द टिमोलॉल, यहाँ पे हमारी सबसे प्रिफर्ड होगी। Which one of the following drug is used as an antidote in organophosphate poisoning? Organophosphate poisoning, एक ही सवाल कितनी बार घुमा घुमा के पूछा गया। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मशरूम पॉइजनिंग, अगेन एट्रोपिन का आंसर आपको मिलेगा। इन एनाफाइलेक्टिक शॉक द ड्रग ऑफ चॉइस एड्रेनलिन, आईवी रूट से एड्रेनलिन हमारा इंसर्ट किया जाएगा। अब देखिए एक टेबल से आपके 20-25 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको यहाँ पे दिख जा रहा है, अगर वो छोटी सी चीजें याद रहें तो ये सवाल बड़े आराम से बनेंगे, यही तो जीडीसी डाइजेस्टर का कमाल है। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, अपना कमेंट और रिव्यू जरूर दीजिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और ये जीडीसी डाइजेस्टर सीरीज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीरीज आप सभी की बने। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू।